विक्रम अपनी कमानी के साथ कमरे में बैठा था, स्क्रीन के सामने। उसकी आंखें कुछ पल के लिए स्क्रीन पर स्थिर हो गईं और फिर अचानक एक संदेश आया। आपका अनुरोध पूरा नहीं हो सकता, स्क्रीन ने कहा। विक्रम ने चौंकते हुए कमान को इधर उधर घुमाया, फिर से स्क्रीन को देखा। क्या? उसने अनजानी सी घबराहट के साथ कहा। पलक झपकते ही एक और संदेश आया। कृपया अपने अनुरोध को पुनः प्रयास करें। वह अपने कमरे में वापस लौटा और यंत्र के कनेक्शन की जांच करने लगा। कनेक्शन नहीं था, सब कुछ टूट चुका था। उसने अपनी कमानी को हाथ में लिया और यंत्र के मुख्य कंट्रोल पैनल तक चला गया। वह पैनल खोलते ही चौंक गया। उसकी सामान्य दिखने वाली यांत्रिक प्रणाली अब बेतरतीब हो गई थी। कहाँ से शुरू करूं? उसने सोचा। माथे पर पसीना आ गया। उसे अचानक याद आया कि उसकी माँ ने कई बार उसे यंत्र के बारे में चेतावनी दी थी। यंत्र कभी भी भरोसेमंद नहीं रहता। उसकी माँ के शब्द उसके कानों में गूंजे। विक्रम ने फिर से यंत्र की प्रणाली को जांचने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से विफल रहा। यहाँ तक कि यंत्र का संवाद भी बंद हो चुका था। अब विक्रम के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वह यंत्र के बिना रह सकता था? वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला। हर स्थान पर लोग उसी प्रकार यंत्रों से जुड़कर आराम से बैठे थे। विक्रम को लगा जैसे वह एक पुराने समय के लोग हों, जिनके पास सिर्फ सोचने और महसूस करने की शक्ति थी। वह यंत्र से मुक्त हो चुका था, लेकिन उसकी असल चुनौती अब शुरू होती थी। विक्रम ने अपनी स्थिति को देखा और यह तय किया कि उसे आगे बढ़ना होगा। वह अन्य लोगों से मिलने गया और देखा कि वे सभी यंत्रों में घुसे हुए थे। वह किसी से संवाद करने की कोशिश करता, लेकिन लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय यंत्रों में डूबे हुए थे। विक्रम ने देखा कुछ लोग तो अपना सिर भी नहीं उठाते थे। उसने सोचा, क्या ये लोग अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं? विक्रम ने महसूस किया कि यंत्र की शक्ति ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था, लेकिन वह खुद को उस दुनिया से बाहर निकालने का फैसला करता है। विक्रम ने सबसे पहले खुद को और अपने शरीर को महसूस करना शुरू किया। वह धीरे धीरे यंत्रों से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा और मन के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। वह यंत्रों के बिना वास्तविकता को समझने के लिए तैयार था। कुछ देर बाद उसने देखा कि बाकी लोग भी धीरे धीरे यंत्रों से बाहर आ रहे थे। वे भी देख रहे थे कि वे कितने समय से यंत्रों के साथ बंधे थे। विक्रम ने महसूस किया कि यह न केवल तकनीकी समस्या थी, बल्कि यह मानवता का भी प्रश्न था। वह धीरे धीरे सभी को समझाने लगा कि हमें तकनीक से खुद को बाहर निकालना होगा। लेकिन जब वह और अधिक समझाता, तो लोग उसे अनसुना कर देते थे।